नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के छात्र छात्राएं व जूनियर डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन चला। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई एक महिला डॉक्टर के साथ घटना के बाद आज ललितपुर जिले के सभी प्राइवेट डॉक्टर उतरे सड़कों पर और बताएंगे कैसे मोतिहारी में विधायक ने किया ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के छात्र छात्राएं व जूनियर डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल मेडिकल कॉलेज में हुई जूनियर डॉक्टर से दुर्व्यवहार व हत्या की घटना से आक्रोशित आजमगढ़ राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के छात्र छात्राएं कार्य बहिष्कार कर ओपीडी काउंटर के सामने गेट पर बैठकर काफी देर तक धरना प्रदर्शन किया और एकत्रित होकर जुलूस के रूप में मेडिकल कॉलेज से चक्रपानपुर बाजार चौराहा महापंडित राहुल संस्कृत्यान के प्रतिमा के सामने जाकर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। सी न्यूज भारत की टीम से बात करते हुए जूनियर डॉक्टर व महिला डॉक्टर ने आक्रोशित शब्दों में बताया कि हमारे देश की महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ तमाम घटनाएं होती हैं और नेताएं लोग बयानबाजी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि लड़कियां सही ढंग से कपड़े नहीं पहनती, मानक के अनुरूप कपड़े नहीं पहनती, तमाम तरह से बच्चियों को ही दोषी माना जाता है, जबकि सभी के घर मां बहन बेटी किसी न किसी रूप में बच्चियां हैं। ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। हमारी मांग है कि पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर के साथ हुई घटनाओं व घटना के दोषियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दोषी को बख्शा नहीं जाए। जब तक कि डॉक्टर के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, आप लोग इतने बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार पूरे देश में हो रहा है आपके मेडिकल कॉलेज की तरफ से, इसका क्या मकसद, आप लोग क्या मांग है? हमारा पहला मांग है सुरक्षा, और दूसरी बात ये है कि जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में जो घृणीय अपराध हुआ है उस महिला के साथ, उसका इंसाफ चाहिए हमें वहाँ की गवर्नमेंट से ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसका एक निष्कर्ष निकाले और सीबीआई जांच से जल्द रिजल्ट दे, और वरना ये धरना का प्रदर्शन का कोई कार्यकाल नहीं है, ये लंबा भी जा सकता है। इससे हमारा आम जनता तो आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं, क्या यहाँ सुरक्षित है? यहाँ पे हम सुरक्षित नहीं है। ये हाई दिन घटनाएं घटती है। यहाँ कॉलेज में क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति भी वैसी ही है। यहाँ पे सुरक्षा की कमियाँ हैं, झगड़ा बवाल होते रहते हैं, सिक्योरिटी की थोड़ी दिक्कतें यहाँ पे है। हम चाहेंगे यहाँ पे एक्स आर्मी जो रेजिडेंट एक्स आर्मी के लोग होते हैं वो एज ए गार्ड प्रमोट किया है। बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे। आप महिला, आप बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए मैं गानी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ और यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर रंगुल मिश्रा, ठीक है, यहाँ पे हूँ और यहाँ पे कोई भी सुरक्षा हमें तो यहाँ हम जितनी महिलाएं, ये डॉक्टर साहब हमारे बगल में खड़ी हैं, एक बार ऐसे ही इनके ऊपर चेयर फेंक के इनको मारा गया। कई बार ऐसी आए दिनों तोड़ फोड़ घटनाएं ये सब होती रहती हैं, पर यह व्यवस्था हमें कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने कई बार डिमांड की कि हमें बाउंसर चाहिए, हमें एक आदमी चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब हमें मिलना चाहिए ना। जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम पूरे देश को सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे? कुछ नहीं प्रदान कर पाएंगे। हमें सुरक्षा बिल्कुल चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो हमारी एक महिला मतलब हमारी कलीग के साथ ये हुआ है, वो बहुत ही खराब और बहुत ही दर्दनाक है। वो इसलिए हम लोग देखिए, हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर थी, लेकिन हमें लगता है कि देश की और भी महिलाओं को आगे आना चाहिए, और भी लोगों को आगे आना चाहिए, जिनकी भी बेटियां हैं, जिनकी भी बीवी है, जिनकी माएँ हैं, उन सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये पहले एक लड़की के साथ हुआ। सुरक्षित नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल कोई सुरक्षित नहीं है। आप कहते वो एक लड़की थी, पहले तो वो एक लड़की थी, बाद में वो डॉक्टर थी, तो पहले तो मैं कहूँगी एक लड़की ही सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर तो मान लीजिए वो बाद में है, तो पहले तो हमें लड़की को सुरक्षा देना चाहिए ना। और हम आए दिन सवाल उठाते हैं कि उसने ऐसा कपड़ा पहना था, उसने ऐसा, वो देर रात पार्टी से आ रही थी। वो बेचारी डॉक्टर की क्या गलती थी? वो 36 घंटे से ड्यूटी पे थी, उसने क्या ऐसा खराब कपड़े पहन रखे थे या ऐसे अश्लील कपड़े पहन रखे थे? हाँ, और दूसरी बात ये है, आप जो जिसने भी ये हरकत की है वो आगे जाके वो भी बाप बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो नपुंसक है, वो कभी बाप नहीं बनेगा। बाप वो भी बनेगा, बेटी उसको भी होगी। और अगर उसको बेटी हुई और उसकी बेटी के साथ ये हुआ, तब उसे समझ में आएगा कि ये कितना दर्दनाक होता है। वो तो पता चला 5-5 शादियाँ किया था, सभी बीवियों से झगड़ा कर लिया। अब जो भी है, लेकिन देखिए देश को ये मैसेज तो जाना चाहिए ना हम लोग सबकी तरफ से कि हर आदमी जो ये काम करता है, ये घिनौना अपराध कर रहा है, आने वाले समय में अगर वो अभी शादीशुदा नहीं है तो शायद उसकी भी बच्चे होंगी, उसकी भी औलादें होंगी, ठीक है। और आगे जाके अगर कहीं गूगल पे आजकल सब कुछ उपलब्ध है, अगर उसकी बातें उसके बच्चों ने देख ली तो सोचिए उसकी क्या रह जाएगी अपने बच्चों के सामने। भविष्य में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन व सरकार से क्या मांगे करते हैं? देखिए, पहली मांग तो हमें है सुरक्षा। हमें प्रॉपर सुरक्षा चाहिए।
यहाँ पे हमारे पास गार्ड होने चाहिए, और ऐसे गार्ड होने चाहिए जैसे कई बार यहाँ पे गार्ड हमें बोल देते हैं अरे भीड़ तो हमें धक्का दे के आ गई, हम क्या आपको सुरक्षा देंगे। तो इस तरह के गार्ड हमें नहीं चाहिए जो जिनको भीड़ धक्का दे दे और हट जाए। हमें गार्ड ऐसे चाहिए जो हमारे यहाँ पे, तो हमें गार्ड को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। स्थिति ये है कि हम गार्ड के लिए खड़े हो जाते हैं, कई बार गार्ड क्या हमारे पास खड़े होंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है प्रोटेक्शन। हम लोग अपने घरों से इतने दूर हैं, कोई साउथ का यहाँ पे है, कोई कहीं से आया है, सब कोई आजमगढ़ का तो रहने वाला है नहीं, है ना। तो पहले तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। चलिए मैडम, हम लोग अपनी प्रेस की तरफ से मांग करते हैं कि आप लोगों की मांग मानेंगे क्या, और आप ये लोगों जो भी है हमारी महिला सहयोगी, हमारी महिला डॉक्टर के साथ ये सब हुआ है, उसका जो भी कल्प्रिट हो, जो भी विक्टिम हो, जो भी कल्प्रिट हो, उसको प्लीज कड़ी से कड़ी या फांसी की सजा सजाई जाए। उससे कम में तो कोई गुंजाइश है ही प्रेस नहीं। संघ आपके साथ है, आप लोगों के साथ है, जो भी सहयोग रहेगा करते रहेंगे। चिल्लाती धूप में आप लोगों में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसका मकसद है, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, ऐसा है कि जब 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त ये बोला गया कि वो लड़की इतनी रात को ऐसे कपड़ों में घर के बाहर क्यों निकली। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी एक डॉक्टर जो 36 घंटे से ड्यूटी पे थी और वो अपने पूरे कपड़ों में थी, इनफैक्ट व्हाइट कोट पहन रखा था उसने, तो उसने ऐसी क्या गलती की। तो आप पहले तो पुरुष की मानसिकता बदलिए, उनकी मानसिकता बदलिए कि कपड़ों पे फर्क नहीं पड़ता है। और जो आदमी, जो मर्द ये काम कर रहा है, क्या कब अभी वो बाप नहीं बनेगा? क्या उसकी बेटियां नहीं होंगी? उसकी बेटी के साथ अगर ये होता है तो कैसा लगेगा? कोई सोच सकता है? हाँ, निर्भया कांड में लोगों ने बहुत मुंह खोल के, इनफैक्ट हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने ये बोला कि उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा गौ तस्करी व पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 गौ तस्करों को अवैध असलाह, कारतूस व एक पिकअप के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 11 अगस्त 2024 को थाना तहबरपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मौनी बाबा की कुटिया है रघुनाथपुर में, जहां पर 5 से 6 व्यक्ति बोलेरो पिकअप से आकर वहां पर खुले घूम रहे गाय भैंसों को चुराने का प्रयास किया, जिसमें गश्त में लगे पुलिसकर्मियों पर जब वो वहां पहुंचे तो उन पर इन व्यक्तियों ने हमला कर दिया। इस सूचना पर तत्काल थाना तहबरपुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमे की विवेचना के क्रम में कल रात्रि में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम राशिद और समीर हैं। इन 2 व्यक्तियों से पूछताछ में यह सामने आया है कि ये लोग ऐसी ही घटनाएं कई जगह कारित कर चुके हैं। ये लोग ऐसी जगहों को चिन्हित करते हैं जहां पर गाय और बछड़े और भैंस आदि घूमते रहते हैं और इनको उठाकर इनको बेच देते हैं। इस घटना में 4 व्यक्ति और इनके साथ सम्मिलित हैं, जिनके नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। इन दोनों व्यक्तियों के पास से अवैध असला भी बरामद हुआ है, जिन पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों की माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त की जा रही है। बाकी 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सदर अस्पताल भभुआ ओपीडी के पास आईएमए के चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आईएमए के बिहार प्रदेश सचिव डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि बीते 8 अगस्त को रात्रि को कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के पीजी सेकेंड ईयर की एक छात्रा को रेप की निर्मम हत्या कर दी गई, जो इसके एवज में भारत के चिकित्सकों में आक्रोश है। इसको लेकर आज सदर अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। महिला चिकित्सक डॉक्टर किरण सिंह ने बताया कि एक महिला के साथ जो भी ऐसी घटना की गई है उसको फांसी होनी चाहिए और सरकार से मांग करते हैं कि महिला चिकित्सक को सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। कुछ दिन पहले डॉक्टर मोमिता की जो निर्मम हत्या हुई है और ब्रूटल रेप हुआ है उनके साथ, उसके एवज में हम लोग अपनी मतलब उसके विरोध में हम लोगों ने आज ओपीडी का बहिष्कार किया है और चाहते हैं कि मतलब जस्टिस हो उसके साथ और मतलब जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और हम डॉक्टरों की, स्पेशली महिला डॉक्टर्स की, जिनको रात और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमेशा इमरजेंसी ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके लिए सुरक्षा की मांग करते हैं और ये सरकार से अपील करते हैं कि जो भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। जैसे हम डॉक्टर्स की अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो हम लोग दूसरे की क्या जान की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ हम न्याय चाहते हैं कि उस डॉक्टर के साथ न्याय हो और उस दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। क्या नाम है मेरा? डॉक्टर किरण सिंह। क्या है यहाँ पे? महिला चिकित्सा पदाधिकारी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, विगत 8 अगस्त की रात्रि को
कोलकाता के आरजी मेडिकल हॉस्पिटल में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। पूरे देश में डॉक्टरों में असंतोष है, आक्रोश है। उसी को लेकर आज ये हड़ताल किया गया है। सरकार, बंगाल सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि जिस दिन हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने को कहा, उस दिन 1000 की संख्या में गुंडे मेडिकल कॉलेज में आके और इमरजेंसी वगैरह तोड़-फोड़ किए, डॉक्टरों के साथ मारपीट किए और जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर की हत्या हुई थी, बलात्कार हुआ था, उसको आग लगा दिया। ये साक्ष्य छिपाने के लिए किया गया। पुलिस वहाँ मौजूद थी लेकिन कुछ नहीं। इससे साफ जाहिर है कि वहाँ सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, उस राज्य में ऐसा होना बहुत शर्मनाक बात है। क्या चाहते हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साहब, बेटी पढ़ गई, डॉक्टर भी बन गई, लेकिन बची नहीं। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि हत्या उसका सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवा के जो भी घटना में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और हम एक कठोर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, जिसमें चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हों और एक डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिसमें सज़ा का प्रावधान 10 साल हो और उसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के अंतर्निहित प्रावधानों को शामिल किया जाए। और हमारी देश की जनता से मांग है कि क्या वो सिर्फ एक डॉक्टर थी, वो आपकी तरह किसी की बेटी थी, पूरे देश की किसी की बहन थी। जिस तरह निर्भया कांड में सब लोग सड़कों पे उतर गए, उसी तरह देशवासियों से निवेदन है कि आप लोग भी सड़क पे उतरे और पीड़िता को न्याय दिलवाएं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, प्रदेश सचिव IMA बिहार। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई एक महिला डॉक्टर के साथ घटना के बाद आज ललितपुर जिले के सभी प्राइवेट डॉक्टर उतरे सड़कों पर। ललितपुर जिलाधिकारी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी सभी डॉक्टरों ने कोलकाता की घटना को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित विज्ञापनों का जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर को शिकायत पत्र सौंपा। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। डॉक्टर ने मांग की कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, मामले में त्वरित सुनवाई कर दोषियों को अधिकतम सजा दिलाई जाए। डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सभी प्रकार के अराजक घटनाओं से बचने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को देश के किसी भी इलाके में काम कर रहे मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने का अधिकार किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर ललितपुर जिले के सभी डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक शिकायती पत्र जिला अधिकारी ललितपुर को सौंपा है। जबकि सरकार इतनी जिम्मेदारी लेती है कि हर बच्चियों की, महिलाओं की के लिए सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं या जिम्मेदार हैं, और इस तरह के अपराध होते हैं, ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। इसकी जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा भी फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बर्बरता के लिए हम जितने हमारे लिए शब्द भी कम पड़ गए हैं। ऐसी बर्बरता, और वो भी एक डॉक्टर के साथ जो ड्यूटी पर रहते हुई है। हम चाहते हैं उसे फांसी की सज़ा हो, अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दें, ताकि ऐसा दुर्घटना किसी और डॉक्टर के साथ या किसी और बेटी के साथ ना हो। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बढ़ रहे ये अपराध जो है, कहीं ना कहीं सरकार के फेलियर को भी बता रहे हैं। इस बारे में आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? ये सरकार का नहीं, हमारी ये सामाजिक दायित्व है। हमें अपने बेटों को, अपने भाइयों को, हम जो अपने घर में अपने अच्छे संस्कार देंगे तो ये समाज अपने आप सुधरेगा। इसमें सरकार का कोई दोष भी नहीं है। सरकार इसमें जो कर सकती थी वो करेगी, लेकिन हमें तो अपने घर को देखना ज़्यादा जरूरी है। हमारे साथ हमारे ज़िले के MR
एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, हम सभी माननीय जिलाधिकारी महोदय को, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। आज हम सभी हड़ताल पर हैं। हमारा विरोध 9 अगस्त की सुबह कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज में एक पीजी छात्रा के बेरहमी से हत्या किए जाने, उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किए जाने के विरोध में अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए शासन से मांग करने के लिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा 9 अगस्त की सुबह 36 घंटे की ड्यूटी को कर रही हमारी एक महिला चिकित्सक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बावजूद 8 दिन गुजर जाने के बाद आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हम सभी डॉक्टर नेशनल वाइड स्ट्राइक पर आज हैं। कल सुबह 6 बजे तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे के जो है आंदोलन के लिए उग्र आंदोलन के तैयार होंगे। हमारी मांगे हैं कि इनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, डॉक्टरों को अस्पतालों के आसपास ऐसी सुरक्षा मुहैया प्रदान की जाए ताकि कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना दोबारा ना कर सके। और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट CPA बनाया जाए, जिसमें कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जो किसी भी चिकित्सा कर्मी से दुर्व्यवहार करते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं और माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में भी कहना है हमारा कि हमारे देश में हमने अपनी जिंदगी जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जिस जगह कोई घटना होती है उस घटना स्थल की भी सुरक्षा वहाँ पर नहीं कर पा रही है उस शासन। इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी पुलिस है, 50 आंदोलनकारियों को, 50 जिन्होंने जो है आंदोलनकारियों पर जो हमला किया, वो कहते हैं कि हमारी पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर सकी। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो 15 अगस्त की रात में हमारे कुछ प्रदर्शनकारी डॉक्टर थे, उन पर जो हमला किया और जो घटना स्थल के साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई, उस दौरान वहाँ की पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रही और अभी तक ममता जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब ममता जी कह रही हैं उन्हें फांसी की सजा देंगे, पहले गिरफ्तार तो करो। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं पहले गिरफ्तार तो करो उनको और फिर फांसी दें आप उनको। हम चाहते हैं फांसी भी ऐसी दी जाए कि पूरा जमाना याद करे, सरे आम चौराहे पे। हालांकि हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा कानून भी बनाया जाए, ऐसे अपराधियों को सरेआम फांसी दी जाए और शीघ्र से शीघ्र इस केस का जो है निर्धारण किया जाए। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में 15 दिन के अंदर सजा का उनका निर्धारण हो और फांसी की दी जाए। वहाँ के क्या पूरा देश आक्रोशित है। ये हमारे अकेले डॉक्टरों की समस्या नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की पूरे देश में ये चिंताजनक घटना है। ये जिस तरह से जो है ये घटना का अंजाम दिया गया, इसका ऐसा लगता है कि उनको अपराधियों को कोई भय नहीं किसी का। अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, पढ़ा होगा, यहाँ उस विषय की चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत बेरहम घटना है और पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी का विषय है। आगे इस तरह की घटनाएं चिकित्सकों के द्वारा, क्या वहाँ की सरकार के द्वारा क्या उन आरोपियों को जो मंत्रिमंडल में है या विधायक मंडल में है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? कहीं ना कहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा होता तो आज हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सरकारी सुरक्षा में जो कि होनी चाहिए, वहाँ पे जैसे सर ने बताया, वहाँ जो साक्ष्य उपस्थित थे उन साक्ष्य को मिटाने का कार्य सरकार के संरक्षण में किया गया। अभी तक पूरी OPD तो ठीक है, इमरजेंसी रूप बना हुआ था, जहाँ पे अभी तक सील नहीं है और सील नहीं किया और पूरा तोड़ दिया गया, वहाँ की दीवार तोड़ दी गई और ट्रांसफर कर दिया गया। सारे न्यूज चैनल पर उस टूटी हुई दीवार को स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। हम सभी जो है UP MSRA से हैं और ये बड़ी दुखद घटना जो सभी को विदित है, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है और पूरे भारतवर्ष में, क्या विश्व में भी ये बात फैल चुकी है कि हमारे यहाँ जो है विशेष करके पश्चिमी बंगाल में जो कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है। एक बेटी देखिए, उसने एक यात्रा की होगी सुबह से, सुबह का मतलब जन्म लेने से, उसके अपने कुछ सपने रहे होंगे और उसने सेवा का संकल्प लेकर के और अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन कुछ समाज के जो है दुश्मनों ने उसको अपनी यात्रा में सफल नहीं होने दिया। ये बड़ी दुखद है। हम सभी के लिए इसके लिए विश्लेषण करना पड़ेगा और इसके लिए सभी की अपनी जिम्मेदारी बनती है। बेटियां सभी की हैं, सभी बेटियां हैं, भारतवर्ष की सारी महिलाएं कभी बेटी और महिलाओं का हर एक रूप में आती है। वो
बेटी होती है, कभी बहू होती है, माँ होती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज में अगर है तो एक नारी शक्ति की है। उसको नहीं बख्शा। उससे क्या मिलता था? केवल एक स्माइल मिलती थी। डॉक्टर तो कभी किसी से कठोर शब्दों में बात भी नहीं करते, वो दूसरों को मुस्कुराहट बांटते हैं। ऐसे पैसे को भी नहीं बख्शा, तो बताइए हमारा समाज कितना सुरक्षित है। ये बड़ी द्रवित करने वाली घटना है। ये हृदय को, किसी का हृदय इस पर क्यों नहीं काम करता है? आपका एसोसिएशन क्या मांग करता है? हमारा एसोसिएशन ये मांग करता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चला करके और जल्दी से जल्दी इन द्रोहियों को, इन दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कम में कोई समझौता नहीं है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से, जहां खुटौना थाना क्षेत्र के मुरारपट्टी गांव के कृष्ण कुमार राय अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली में मजदूरी करता है। इधर घर पर पत्नी मंजू देवी, 2 बेटी, 1 बेटे के साथ घर संभाल रही थी। रात को सभी खाना खाकर सोए, जिसमें छोटे बेटे ने खाना नहीं खाया और पहले सो गया। बाकी बचे परिवार ने खाना खाया। रात्रि करीब 1 बजे मां की तबीयत पेट दर्द के साथ खराब होने लगी, जिसके बाद मां को परिजन खुटौना में निजी क्लिनिक पर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए बाहर ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इधर घर पर छोटी बेटी की हालत खराब होने लगी, जिसे भी खुटौना लेकर जाने लगे तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना खुटौना थाना प्रभारी नीतीश कुमार को मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एसडीपीओ सुधीर कुमार चौधरी, सर्किल इंस्पेक्टर रजकपुर जिला एसएफएल की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर गंभीरता से पूछताछ की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद साकिर ने पुलिस की हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपके गांव में एक घटना हुई जिसमें 2 एक माँ बेटी की मौत हो गई है, तो क्या लगता है आपको? जानकारी मिली, कैसे प्राप्त? धन्यवाद इजहार जी। हमारा पंचायती परसाई पूर्वी पड़ता है। हम पंचायत समिति सदस्य, हमारा पत्नी यहाँ पर है। यहाँ बहुत बड़ा घटना हुआ है। उसका मृत्यु का कोई कारण पता नहीं। एक साथ 2 मौत हुआ है माँ बेटी का, दूसरा भी थोड़ा गंभीर हालत था। इस प्रकरण में भी डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी सारे को आए हैं। सारा लोग जांच किया। स्पेशल की टीम भी मधुबनी से आए। प्रथम दृष्टिया लगता है कि पॉइजन का मामला है। आप लोग इतना सुदूर देहात में आके इसको कवर किए हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद है। हम लोग पूरा पंचायत वासी इस बात को जानने चाहते हैं कि घटना, इतनी बड़ी घटना के कारण क्या हो सकती है। उसमें प्रशासन भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का हम लोग को सहयोग का जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपके टीम को भी, प्रशासन को भी हम लोग सहयोग करेंगे। इसका घटना का जानकारी अभी उसके परिवार में और कितने बच्चे हैं? जो अभी 2 बच्चा है, 2 लड़का है, 1 लड़की बच गई है। छोटा छोटा बच्चा? जी छोटा सा, सब नाबालिग था। 4 था, 2 भाई था, 2 बहन था, सारे नाबालिग था। चलिए, थैंक यू। आपका? राकेश कुमार। अभी जो घटना हुई है रात में, वो आपकी शायद मौसी थी? हाँ, मौसी। तो क्या पता चला, कैसे पता चला? क्योंकि आप घर यहाँ से दूर है, आपका घर हाँ, है। मेरा घर दूर है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको लगभग 1:30 बजे रात में कॉल आया, तो बोला कि पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो हम ऐसे ही कहा छोटा मोटा दर्द है तो कोई बात नहीं। फिर 2:30 बजे जब बात हुआ, फिर बात हुआ 2:30 बजे, तो वहीं दर्द बढ़ने लगा। बढ़ने के क्रम में लगभग 3:30 बजे तक उसको बढ़ते रह गया, तब तक बात होते रहा। बात होने के बाद मेरा मौसी जो है नवटोल की, वहाँ से गाड़ी लेकर, किसी का बाइक, एक लड़का लेकर के आया, वहाँ से मेरे घर पे उसको लेके गया। जाने के बाद हम स्कॉर्पियो वाला को कॉल कर दिए, तो वो आ गया मेरे घर पे। तो उसको ले करके वहाँ से खुटौना चले गए। खुटौना में गए तो वहाँ पे केसरी जी नहीं थे, तो फिर चले गए अलख जी के पास। अलख जी के पास तो वहाँ भी नहीं थे डॉक्टर, तो कंपाउंडर साहब थोड़ा दवा दिए, उसके बाद देखा, बोला रेफ़र कर दिए, इतना ही बात है। उसके बाद उसके क्रम में जब हम रिटर्न आए तो मेरा मौसी की लड़की छोटी जो था वहाँ छारापट्टी पुल जो है, वहाँ हमको जो है मिला। रुक दीजिए, 1 मिनट रुक दीजिए। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां पीपरा कोठी स्थानीय मीना बाजार में शनिवार को विधायक प्रमोद कुमार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस अवसर पर विधायक श्री कुमार ने कहा कि आज गांव-गांव में ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बैंक की मुख्य शाखा द्वारा संचालित इस मिनी बैंक के माध्यम से घर में बैंक की सुविधा मिल रही है। खाता खुलवाने से लेकर पैसों के जमा और निकासी की सुविधा घर तक पहुंचाना एक उपलब्धि है। इस मौके पर केंद्र संचालक धर्मेंद्र कुमार, मुखिया हेमंत कुमार, पसनज रीतज कुमार, राजू सिंह पटेल, कामेश्वर चौरसिया, विश्वनाथ शाह, अवधेश प्रसाद, रंजन गुप्ता, पवन गुप्ता, अवध महतो आदि मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।